नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में जगह जगह पर पुलिस अलर्ट किया गया है क्योंकि कल ईद मनाई जाएगी 21 मार्च को और आज अलविदा नमाज पढ़ी जा रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन यहां पर काफी एक्टिव नजर आ रही है। डीजीपी विनय कुमार ने ऐलान कर दिया है कि कोई भी उपद्रव फैलाने का कोशिश ना करे, अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसी मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, बिहार में अलर्ट देखने को मिल रहा है ईद को लेकर। बिल्कुल, सबसे पहले डीजीपी विनय कुमार की मीटिंग की बात करते हैं कि उन्होंने पहले ही मीटिंग कर ली है और पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। और बिहार में लगभग 10,000 मस्जिद हैं और 10,000 मस्जिदों के बाहर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, क्योंकि देखिए वाकई आज अलविदा की जो नमाज है उसे अदा किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 बजे का वक्त खास तौर पर होता है, तो 2 बजे से मस्जिदों में लोग आना शुरू हो गए थे और अभी भी हम देख रहे हैं कि नमाज पढ़ी जा रही है। और बिहार के अंदर पुलिस बल इसलिए अलर्ट मोड पर है क्योंकि हम विपक्षी पार्टियों को देख रहे हैं कि कैसे विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को, खास तौर पर कट्टरपंथियों के साथ वो नजर आ रही हैं और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। खैर, अब विपक्षी बात थोड़ी देर में जरूर करेंगे, लेकिन पहले इस खबर को पूरी तरीके से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि कहां कहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। क्योंकि देखिए पश्चिमी, अगर बात करें पश्चिम के इलाके की, जो बिहार का पश्चिम है या सीमांचल की अगर बात करते हैं, तो खास तौर पर वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया है क्योंकि वहां पर मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। और वहां पर जब मुसलमान निकलेगा तो खास तौर पर पुलिस बल इसलिए मुस्तैद रहेगी क्योंकि उस मुसलमानों में कुछ कट्टरपंथी भी ऐसे होते हैं जो माहौल को पूरी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए एनडीए की गवर्नमेंट इस वक्त बिहार के अंदर बन चुकी है। पहले गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था, लेकिन अब सम्राट चौधरी के पास है। और जब सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है, यानी बीजेपी जो गठबंधन इस वक्त बिहार के अंदर है, उसमें बीजेपी के सम्राट चौधरी और बीजेपी के पास गृह विभाग है। तो कुछ लोग ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि देखिए सम्राट चौधरी से गृह विभाग संभल नहीं रहा और उत्पात मचाने की कोशिश वो बिहार के अंदर कर सकते हैं। ये इनपुट कहीं ना कहीं पुलिस को मिले हैं और इसलिए पुलिस ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अगर कोई उत्पात मचाता नजर आएगा तो उस पर पुलिस डंडे बरसाए। साथ ही साथ डीजीपी विनय कुमार की तरफ से जब मीटिंग में कहा गया कि 10,000 मस्जिदों के बाहर तकरीबन एक मस्जिद के बाहर 6 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सीमांचल के अंदर एक मस्जिद में 10 पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी, यानी पूरी व्यवस्था पहले से ही तय हो गई थी। मीटिंग में रूपरेखा तैयार कर ली गई थी कि बिहार के अंदर ईद के मौके पर माहौल को खराब नहीं करने देना है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ही बिहार के अंदर बुलडोजर भी चल रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि बिहार का जो बॉर्डर इलाका है वहां पर मस्जिदों पे बुलडोजर चला है, मदरसों पर बुलडोजर चला है जो अवैध तरीके से हैं। अब कहीं ना कहीं उसको लेकर ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वहां पर बुलडोजर से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, वैसे ही बिहार में गृह विभाग जब सम्राट चौधरी ने संभाला है तो मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इसके साथ ही डीजीपी विनय कुमार ने यह भी ऐलान किया है कि अगर जो उपद्रव फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, साथ ही साथ जब बुलडोजर कार्रवाई होगी और जो अवैध अतिक्रमण होंगे उस पर भी बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में एनडीए गवर्नमेंट एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है कि लालू प्रसाद यादव कि जब सरकार थी वैसे अव्यवस्थित चीजें हो रही थी, वैसा एनडीए की गवर्नमेंट पे नहीं होगा। और 2005 के बाद अक्सर हमने ये देखा भी है। लेकिन हाँ, छिटपुट घटनाएं जरूर हुई थी, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए चुनौती है क्योंकि सम्राट चौधरी अपनी इमेज को अच्छा करते रहे हैं। और सम्राट चौधरी जब गृह विभाग संभाल रहे हैं तो सम्राट चौधरी पर ही सवाल उठेंगे अगर कैसी भी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जो हम देखेंगे कि बिहार के अंदर ईद के मौके पर क्या सिचुएशन ठीक रही या फिर कोई घटना आई तो सवाल तो प्रशासन पर ही उठेंगे। इसलिए डीजीपी विनय कुमार पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। आपने देखिए एनडीए की गवर्नमेंट बनते ही देख लिया होगा, क्योंकि पहले दिन जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी और सम्राट चौधरी ने शपथ ली तो दूसरे दिन सबसे पहले मीटिंग बिहार मुख्यालय में डीजीपी विनय कुमार के साथ ही थी। और गृह विभाग उनके हाथ में आने के बाद सबसे पहले विनय कुमार के साथ मीटिंग करने का उद्देश्य उनका यह था कि बिहार में कैसे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके और बिहार में कैसे आगे आने वाले समय में एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके कि अगर गृह विभाग बीजेपी के पास है तो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास जगाया जा सके कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, यानी एनडीए की गवर्नमेंट है और बीजेपी उसमें सहभागी है और बीजेपी के पास गृह विभाग है, तो लोगों का विश्वास बीजेपी के लिए और बढ़े। और वही कहीं ना कहीं बिहार के अंदर हमें देखने को मिल रहा है।
लेकिन अगर ईद के मौके की बात करें तो ईद के मौके पर अभी हाईटेक अलर्ट जो अलर्ट जारी किया गया उसमें हाईटेक पुलिस को सुविधाएं भी दी गई हैं, क्योंकि देखिए इस वक्त की अगर बात करें तो पहले बिहार में ऐसी सिचुएशन नहीं होती थी कि थानों पर सीसीटीवी कैमरा होते थे या फिर इलाकों में सीसीटीवी कैमरा को लगाया जाता था। क्योंकि अभी ही नीतीश कुमार ने जब बैठक की थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से पुलिस की वेबसाइट पर जानकारियों को अपडेट किया गया और बताया गया कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी तरीके से सहायता मिलेगी, सीसीटीवी कैमरे इलाकों में लगाए गए हैं। तो ईद के मौके पर भी तकरीबन ये कहा जा रहा है कि एक इलाके में कम से कम अगर वो 4 से 5 हजार लोगों का एरिया है तो उसमें कम से कम 200 सीसीटीवी कैमरा तो जरूर लगे होंगे, चौक चौराहे पर तो बहुत जरूरी लगे हुए हैं ताकि ईद के मौके पर कोई उपद्रव ना फैला सके। क्योंकि देखिए कुछ कट्टरपंथी इसी मौके का इंतजार करते हैं। होली पे देखिए, होली पे इंतजार किया जाता है कि किस तरीके से कट्टरपंथ को फैलाया जाए, दिवाली का मौका ढूंढा जाता है क्योंकि देखिए इन मौकों पर भीड़ भाड़ अक्सर होती है। आप किसी भी बाजार में चले जाइए, आज ही से देख लीजिए बाजारों में रौनक है, ईद को लेकर नवरात्रि का त्योहार भी चल रहा है, बाजारों में रौनक है, मंदिरों में भीड़ है, तो इस भीड़ का फायदा उठाया जाता है। और कहीं ना कहीं जो हमने, क्योंकि जो इनपुट मिलते हैं पुलिस को काफी अहम होते हैं और हमने देखा है कि कैसे बॉर्डर पार से भी कुछ ऐसे लोग घुसने की कोशिश बिहार के अंदर करते हैं और ऐसा आतंक मचाया जाता है जिस पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन पुलिस अलर्ट मोड पर है, चाहे फिर बॉर्डर वाले इलाके पर हो, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे बांग्लादेश से बंगाल पहुंचा जाता है, बंगाल से फिर बिहार आया जाता है, बिहार से फिर दिल्ली जाया जाता है। ऐसे जो पूरा नेटवर्क चलता है वो आतंक फैलाने का काम करता है। लेकिन ईद के मौके पर ऐसा कुछ भी ना हो, उसके लिए बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है और डीजीपी विनय कुमार भी। आपने हाईटेक सुविधा का जिक्र किया तो इस बार कहीं हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी को भी ज्यादा ध्यान में रखा गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना हुई थी, एनकाउंटर में एक एसटीएफ का जवान शहीद हो गया था, जिसके बाद डीजीपी विनय कुमार ने यह ऐलान कर दिया कि अब पुलिस कर्मियों की भी सुरक्षा व्यवस्था हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर कोई भी वो कार्रवाई करते हैं तो उससे पहले वो पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी कर ले। तो क्या इसमें भी हमें वो तैयारी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय राजधानी में आपने दिल्ली में देखा होगा, अभी जनवरी का मौका था, 26 जनवरी का मौका, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किस तरीके से पुलिस को हाईटेक सुविधा दी गई थी। वो चश्मे भी दिए गए थे जिससे कहीं ना कहीं दूरी तक देखा जा सके कि कोई गतिविधि तो ऐसी नहीं कर रहा है। और ठीक उसी तरीके से बिहार में भी पुलिस को हाईटेक सुविधा दी गई है। डीजीपी विनय कुमार की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, अगर आपको किसी की लोकेशन भी चेक करनी थी या कुछ भी होता था तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब आप पुलिस को हाईटेक सुविधा देंगे नहीं तो पुलिस आखिर काम कैसे करेगी? और इसलिए हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर कितनी हाईटेक सुविधा को दिया गया। वो चश्मे भी प्रोवाइड कराए गए हैं या फिर हाईटेक जो तमाम सुविधाएं हैं वो पुलिस को दी गई है कि कोई भी उपद्रव बिहार के अंदर ना फैला सके। अब जरा बात विपक्ष की भी करते हैं, क्योंकि विपक्ष इस मौके पर माहौल को खराब करने की कोशिश भी कर रहा है और तेजस्वी जैसे लोग जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मौजूद हैं, हालांकि प्रतिपक्ष के तौर पर वो कब तक मौजूद रहेंगे नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव खासतौर पर लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार माहौल को बिगाड़ने की कोशिश खुद ही प्रशासन कर रहा है। और जब हिंदू सम्मेलन होता है तो हिंदू सम्मेलन में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होती है, लेकिन जब कहीं इफ्तार पार्टी होती तो सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं होती है। लेकिन सर, अगर जनता के लिए सुविधा बढ़ाई जा रही है तो इसमें किसी भी पार्टी का अपना कोई मतभेद या फिर अपना कोई फायदा कैसे हो सकता है? देखिए दरअसल फायदा ना यहाँ पे एनडीए का हो रहा है और एनडीए का फायदा इसलिए क्योंकि जनता में भरोसा जग रहा है और विपक्ष को नुकसान होता दिख रहा है कि विपक्ष पे ना तो भरोसा पहले किया गया और ना अब किया जा रहा है। और आप देखिए 18 महीने के कार्यकाल के लिए ही वो उप मुख्यमंत्री थे, तो इतने में भी उनका जनता का विश्वास तेजस्वी यादव पर नहीं जगा। लालू प्रसाद यादव ने जो कृत्य किया उसका परिणाम ही तेजस्वी यादव भुगत रहे हैं और तेजस्वी यादव पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर तेजस्वी को है और इसलिए तेजस्वी इन हाईटेक सुविधाओं पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए तेजस्वी की अगर हम बात करते हैं तो तेजस्वी जैसे लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वोट बैंक को हासिल करने के लिए ही वो तमाम बातें कहते हैं। आप देखिए मुसलमान चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों के साथ प्रताड़ना की जा रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी कह रहे हैं कि बीजेपी देखिए किस तरीके से बुलडोजर चला रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मस्जिद पर बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन जब अपने ही घर के अंदर, अपनी ही आरजेडी के अंदर फैजल रहमान बगावत करते हैं तो फैजल रहमान को पार्टी से निकालने की नौबत भी नहीं आती, क्योंकि फैजल रहमान को अगर वो निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी ही चली जाएगी। और फैजल रहमान किस तरीके से नाराज तेजस्वी यादव से थे तो वो सब जग जाहिर है।
तो आप बात मुसलमानों की करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर एक मुसलमान नेता की तो सुनिए। ये तो सबसे बड़ा सवाल है। जब आप उसी की नहीं सुन रहे हैं तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं एनडीए पे कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और मुसलमानों की एनडीए सुनती नहीं है? वो तो घर के अंदर ही आपके देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में इस बार अलर्ट देखने को मिल रहा है। ईद के मौके पर ये अलर्ट किया गया है और आज अलविदा की नमाज पढ़ी जा रही है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।